यार दोस्तों, मैं लाई हूँ आज आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज से शुरू कर रही हूँ वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़। वीकली करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी पूरी सीरीज़ याद होगी, तभी आपको पूरी एमसीक्यूज़ याद होंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 8th सेंट्रल पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने में कितना समय लगता है। 8th पे जो सेंट्रल पे कमीशन जो सीपीसी है उसको अपनी रिपोर्ट देने में कितना समय लगता है, कितने उसे अपनी रिपोर्ट कितने समय में देनी होती है, तो उसे देनी होती है 18 महीने में। कितने महीने में? 18 महीने में। 1.5 साल में उसे अपनी रिपोर्ट देनी होती है। जो सरकार ने टीओआर अक्टूबर 2025 में पास किए, मतलब जो आपका 8th पे कमीशन है वो आपका पास हो चुका है, लेकिन जो लागू होगा वो आपका 2026 में होगा। 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है, 8th पे कमीशन आने की उम्मीद है। यह वेतन, पेंशन और भत्ते पूरी तरह रिव्यू करेगा। पूरा काम 18 महीनों में करना होता है और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मिला। किसको? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो उन्हें मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड। कौन सा? विज्ञान रत्न अवार्ड। ये विज्ञान का सबसे बड़ा सिविलियन हॉनर होता है, ये विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये विज्ञान का सर्वोच्च सिविलियन हॉनर है। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। क्यों दिया गया इन्हें? इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया, इसलिए इन्हें दिया गया। इसके सम्मान में इन्हें दिया गया। लर्लिकर जी कौन थे? लर्लिकर जी वर्ल्ड रिनोड, मतलब ये विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। कौन थे? ये वर्ल्ड रिनोड एस्ट्रोफिजिस्ट थे। इनका काम क्या था? इनका काम था कॉस्मोलॉजी का, गैलेक्सी फॉर्मेशन का और स्टडी स्टेट थ्योरी, ये काम इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CSIR अरोमा मिशन टीम को कौन सा पुरस्कार मिला। किसे? CSIR अरोमा मिशन टीम को, तो उन्हें मिला विज्ञान टीम अवार्ड। कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें मिला विज्ञान टीम अवार्ड। यह कोलैबोरेटिव साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। दिया जाता है ये कोलैबोरेटिव साइंटिफिक रिसर्च के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अरोमा मिशन लेवेंडर फार्मिंग और एसेंशियल ऑयल्स पर आधारित है। क्या मिशन है ये? लेवेंडर फार्मिंग और एसेंशियल ऑयल्स पर आधारित है। किसानों की इनकम बढ़ाने में ये मदद करता है। कौन कौन मदद करता है? ये टीम। CSIR टीम की को एग्रीकल्चर साइंस में योगदान के लिए सम्मान मिला। क्यों सम्मान मिला इन्हें? एग्रीकल्चर साइंस में सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मन की बात जो अक्टूबर 2025 में कौन सा एपिसोड था। मन की बात आप लोग जानते हैं कि जो पीएम मोदी हैं, वो पीएम की बात, मन की बात का नाम का एक सीरीज है, उसे संबोधित करते हैं। तो ये 127वां एपिसोड था जो उन्होंने टेलीकास्ट, जो उन्होंने बोला अक्टूबर 2025 में। पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को 127वां एपिसोड संबोधित किया। फेस्टिवल्स, वोकल्स फॉर लोकल और संस्कृत क्रिएटर्स की चर्चा की थी। फेस्टिवल की चर्चा की थी, वोकल फॉर लोकल की चर्चा की थी और संस्कृति क्रिएटर्स की चर्चा की थी। मैंग मैंग प्रूफ प्लांटेशन और इंडिजिनियस डॉग्स हाईलाइट रहे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर नेशनल पार्टिसिपेशन की अपील की। कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने क्या बोला उस स्पीच में? उन्होंने वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं तो नेशनल पार्टिसिपेट की, सब लोग पार्टिसिपेट करें, उसकी अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की पहली जिन्होंने $4 ट्रिलियन कंपनी कौन बनी, जिनके पास इतनी कैपिटल है, कितनी? $4 ट्रिलियन कंपनी कौन सी है जिनके पास इतनी कैपिटल है? तो वह है एनवीडिया। कौन है? एनवीडिया। AI चिप डिमांड के कारण एनवीडिया की मार्केट कैपिटल सबसे तेज बढ़ी, क्योंकि इनके पास AI चिप थी। जैनसिन हुआंग की लीडरशिप मेजर फैक्टर रही। कौन थे लीडरशिप इसमें? इसमें थे जैनसन हुआंग। अक्टूबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल भी क्लब में बीच शामिल हुए। एनवीडिया सबसे आगे रही, जिन्होंने $4.89 ट्रिलियन वॉल्यूशन के साथ अपना वर्चस्व बढ़ाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? तो वो थी 4th रैंक। पहले कौन है? पहले है आपकी अमेरिका, और फोर्थ कौन है? फोर्थ है आपकी इंडिया। भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। रैंकिंग अनुशासन, मैन पावर और वेपन्स और बजट पर आधारित है ये रैंक। जिसके पास जितने ज़्यादा एसेंशियल्स होंगे, जितने ज़्यादा मैन पावर होगी, वेपन्स होंगे, बजट होगा, उसी के अनुसार इसकी रैंक आधारित की जाती है। आपका अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका रशिया, और तीसरे नंबर पे आपका चीन, और चौथे नंबर पे आपका इंडिया। भारत की नेवी और एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी रैंकिंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्टूबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? जीएसटी कलेक्शन कितना रहा अक्टूबर 2025 में? तो वो आपका रहा 1.96 लाख करोड़। 1.96 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन रहा अक्टूबर 2025 में भारत के पास। यह पिछले साल की तुलना में 4.4% ज़्यादा है। 4.5% ज़्यादा आया है आपकी बात 2025 में। लगातार 10वां महीना है जब कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ से ऊपर रहा। रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ स्लैब बदलाव के कारण, फिर भी कंप्लायंस और कंजप्शन स्ट्रॉन्ग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली प्रेसिडेंशियल रिफिल फ्लाइट किसने ली? किसने 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 उड़ान भरी रिफिल फ्लाइट जेट में? तो वो भरी हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह हिस्ट्री में, यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने रिफिल एयर फ्लाइट में बैठी। अंबाला एयरबेस से ये 30 मिनट का सॉर्टिंग हुआ। सुप्रीम कमांडर होने के नाते सिंबॉलिक मोमेंट था। भारत की रक्षा क्षमता को शोकेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट टाइमोर किस संगठन का 11वां सदस्य बना? ईस्ट टाइमोर किस संगठन का बना? तो वो बना एशियन का। किसका? एशियन का। 14 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। 14 साल से इसका प्रोसेस चल रहा था कि 11वां देश बनेगा ये, तो अब जाके बन चुका है। 14 साल बाद, अब 14 साल पुरानी अप्रूवल प्रक्रिया फाइनली पूरी हुई। कुआला लुम्पुर समिट में आधिकारिक प्रवेश मिला। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन कितनी है देश की? इसकी पॉपुलेशन की इस देश की पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन है, और जीडीपी है $2 बिलियन। रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेपीवाईसी इंक्रीज ने कौन सा पहला स्टेबल कॉइन लॉन्च किया? तो वो है येन पैक्ड ने। यह दुनिया का पहला येन बैक्ड स्टेबल कॉइन है। 3 साल में 10 ट्रिलियन येन तक सर्कुलेशन का लक्ष्य है। यह इंटरनेशनल पेमेंट्स को लो कॉस्ट बनाएगा। जापान की डिजिटल फाइनेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेजन फेस प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट? अमेजन फेस। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन ये, तो आपके इसके एक एक वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके एक वर्ड से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अमेजन फेस प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? वहाँ जो चल रहा है ब्राज़ील में। ऐसे भी सकता है कि ब्राज़ील में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपका अमेजन फेस। यह दुनिया का पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट है। क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट। 2050 CO2 लेवल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 2050 में क्या लेवल होगा उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है। मैनोस्फेरो फॉरेस्ट एरिया में 6 स्टील रिंग्स लगाए गए। COP30 के लिए मेजर इन्वायरमेंटल डेटा तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया US डिफेंस फ्रेमवर्क कितने वर्षों का है? तो है आपका 10 वर्षों का। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। क्या? इंडिया US डिफेंस फ्रेमवर्क। कुआलालंपुर में ये समझौता हुआ था। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कुआलालंपुर में ये समझौता हुआ था आपका इंडिया US डिफेंस का। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज और मैरीटाइम सिक्योरिटी इसमें शामिल है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथन भी करता है। लॉन्ग टर्म बिलेटरल डिफेंस कॉपरेशन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, RBI हैकेथॉन हर्बिंगर 2025 का थीम क्या है? किसका? हैकेथॉन HAR बिंगर 2025 का थीम क्या है? तो वो है सिक्योर बैंकिंग। क्या है? सिक्योर बैंकिंग। इसका फोकस क्या है इस थीम का? आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिविटी। ये टोकनाइज्ड KYC
करता है ऑफलाइन CBDC सोल्यूशन टॉप प्रायोरिटी है। ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स अलाउड हैं और बैंकिंग सिस्टम को सेफर और फास्टर बनाना इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्पल ने $4 ट्रिलियन मार्क कब पार किया? कौन सा, कितने? $4 ट्रिलियन मार्क कब पार किया एप्पल ने? तो वो गया था अक्टूबर 2025 में। कब? अक्टूबर 2025 में। आईफोन 17 सीरीज लॉन्च में ह्यूज सेल्स बूस्ट मिला। आईफोन एयर सीरीज ने भी रिकॉर्ड बनाया। एप्पल की शेयर्स 3 मंथ में 25% बढ़ी। जो एप्पल के शेयर हैं वो 3 महीने में कितने? 25% तक बढ़ गई। आईफोन एयर सीरीज ने रिकॉर्ड बनाया, इसलिए इसकी जो वो था मार्केट कैपिटल वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद क्लब में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया? कौन सा? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किस शहर को किया? लखनऊ को किया। और किसने किया? यूनेस्को ने किया। अवधि क्विजिन के कारण यह रिकॉग्निशन मिला। ये एक डिश है वहाँ पे, अवधि क्विजिन। यह भारत का दूसरा शहर है इस कैटेगरी में। पहला शहर कौन सा है? पहला शहर आपका हैदराबाद है, जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का घोषित किया है। और सेकंड है आपका लखनऊ। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा अब लखनऊ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025 में भारत ने किस पद्धति पर जोर दिया? किस पर जोर दिया और किस पद्धति पर जोर दिया? क्या थीम थी इसकी? इसकी थी पक्षघाटा आयुर्वेदा। क्या? पक्षघाटा आयुर्वेदा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदा की भूमिका को हाईलाइट किया। पक्षघाटा यानी पैरालिसिस का ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे क्या है? ये किस पद्धति पर जोर दिया इन्होंने? क्या? पक्षघाटा। ये क्या है? ये पैरालिसिस का एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उस पर जोर दिया। इसमें पंचकर्मा और हर्बल थेरेपीज शामिल होती हैं। स्ट्रोक प्रिवेंशन में आयुर्वेदा को साइंटिफिक तरीके से प्रमोट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है INS सतलेज ने किस देश के साथ हाइड्रोग्राफिक मिशन पूरा किया? किस देश के साथ? कौन सा मिशन? हाइड्रोग्राफिक। किसने? INS सतलेज ने। किस देश के साथ? मॉरिशस के साथ। किस देश के साथ? मॉरिशस के साथ। यह भारत मॉरिशस के बीच 18वां, ये कौन सा था? 18वां मिशन था। 17 मिशन हो चुके हैं, यह आपका 18वां मिशन था। भारत और मॉरिशस के बीच 33,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स सर्वे हुए। EEZ पेट्रोलिंग भी साथ में की गई। यह महासागर विजन के तहत मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का 90वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना? कौन सा चेस ग्रैंड मास्टर? किसका? भारत का। कौन सा? 90वां। तो वो कौन बना? वो बना इलम पार्थी AR। कौन? इलम पार्थी AR। इन्होंने बोस्निया के बिजेलिना ओपन में अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा किया। क्या उम्र थी इनकी? केवल 16 साल। कोच कौन थे इनके? वो थे ग्रैंड मास्टर श्याम सुंदर M। भारत चेस पावर हाउस बनता जा रहा है, अब 90 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेनझोउ 21 मिशन किस देश का है? कौन सा मिशन? शेनझोउ मिशन 21 किस देश का मिशन है? तो वह आपका चीन का। चाइना ने इसे जिक्वान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया। क्रू में वू फी शामिल, जो इस देश के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट हैं। क्रू में वू फी, कौन? वू फी शामिल हैं, जो इस देश के जो उस देश के मतलब चाइना के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट हैं। मिशन माइक्रोग्रेविटी और बायोलॉजी रिसर्च पर केंद्रित है। कौन सा मिशन? माइक्रोग्रेविटी और बायोलॉजी रिसर्च। चाइना जो 2030 तक मैन्ड मून मिशन का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया? किस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया? वो क्या था? चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। किस? चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। F5 ने 2025
चेस वर्ल्ड कप के दौरान यह अनाउंसमेंट की। आनंद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप रह चुके हैं। ट्रॉफी का नाम बदलकर इंडियन चेस के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट था। गोवा में इस चैंपियनशिप में 206 प्लेयर शामिल हुए थे। 206 प्लेयर शामिल हुए थे आपके इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला वॉल्केनो टूरिज्म कहाँ शुरू हुआ? कौन सा वॉल्केनो टूरिज्म कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया का पहला वो हुआ था बैरिन आइसलैंड। कहाँ पर? बैरिन इस आइसलैंड में। यह इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। 500 यात्रियों के साथ पहली बार सिविलियन ओयेग सिंधु ने ऑपरेट किया। पोर्ट ब्लेयर से ये कहाँ पर है? 140 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अंडमान रीजन में टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? डिक्शनरी.com का एक वेबसाइट है डिक्शनरी.com, इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? इसका है 67। आप कहेंगे ये कैसा वर्ड है? तो 67। इस पहली बार किसी नंबर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, WOTY कह सकते हैं, चुना गया। यह Z कल्चर और इंटरनेट में वोकेबलरी का हिस्सा है। इसका प्रयोग जो 68 है, 67 है, इसका प्रयोग वाइब्स इमोशनल एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यह डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जिसने मार्केट कैप 2025 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जिसकी मार्केट कैपिटल सबसे हाई है? तो वह आपकी रिलायंस। कौन सी? रिलायंस। अब इसका मार्केट कैपिटल कितना है? इसका मार्केट कैपिटल है आपका $230 बिलियन। ये देखिए $230 बिलियन। यह ग्लोबल रैंकिंग में आपका 69वां स्थान है। कितना? 69 है। अब भी 69 है भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। यह तेल, टेलीकॉम, रिटेल तीनों सबसे इसकी मजबूत परफॉर्मेंस रही है। 2024 में ये 46वें नंबर से स्लाइड हुआ, फिर भी इंडिया में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 79th इन्फेंट्री डे कब मनाया गया? कौन सा इन्फेंट्री डे? कौन सा? 79, 79वां वो आपका मनाया गया 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। 1947 में इसी दिन इंडियन आर्मी की पहली बटालियन श्रीनगर एयरलिफ्ट की गई थी। यह कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप था। इन्फेंट्री सोल्जर्स के करेज को सैल्यूट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने नेशन वाइड ट्रिब्यूट लीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? कौन सा इंटरनेशनल एनिमेशन डे? तो वो आपका मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। कब? 28 अक्टूबर को। यह एसीफा द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? एसीफा द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में 1892 में इसकी शुरुआत 1892 में पहली बार पब्लिक एनिमेशन स्क्रीनिंग से हुई थी। हर साल वर्ल्ड वाइड स्क्रीनिंग्स, वर्कशॉप्स और इवेंट्स होते हैं। 2025 का पोस्टर लुकीजा मर्जियाक ने डिज़ाइन किया। तो दोस्तों, ये थे आपके MCQs 17 से 23 नवंबर तक के वीकली MCQs, वीकली करंट अफेयर्स के MCQs। अब मैं आपके लिए हर वीक ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स के MCQs आती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या शॉर्ट वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।